said. I just want to know that what exactly is required that we should do that to know ourselves. Because whatever you are saying that yes, it is happening, but what do we do so that we know ourselves? Because otherwise, I'm also in the same crowd. Everybody is thinking same. Whole humanity is in the same crowd, ma'am. Right? So, what is the solution? Which direction we should move and how? How part is more important to you? If you can understand. Sure. Ma'am is asking कि how should we, basically what ma'am is saying कि देखो हम सब, ma'am को क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दो. Ma'am has put a really pertinent question here. Ma'am is asking कि देखो almost more or less सबकी लाइफ एक जैसी ही है, but what is it that we should do that should change our life? हमें कैसे ये पता चले कि हम क्या करें जिससे चीजें बदल जाएं, जिससे चीजें कन्वर्ट हो जाएं. अब मैम ने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि हाउ शुड वी डू दिस. जब भी हम ये पूछते हैं स्पेशली हमारे बारे में कि मैं कैसे बदलूं, कैसे की बजाय हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या हूं. जब तक हमें ये नहीं दिखेगा कि मैं क्या हूं, तब तक मैं बदल ही नहीं पाऊंगा कि मैं जो हूं वो मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा. क्या जैसे ही हम पूछते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जैसे हम हैं वो बहुत अच्छी चीज है और इसको ही बस बदलना है तो बदलाव हो जाएगा. लेकिन जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हम एक्चुअली क्या हैं, हु वी आर, हमें जब तक अपनी रियलिटी से का पता नहीं लगेगा तब तक हम देखेंगे कि कोई चेंज किसी तरीके का आ नहीं सकता. और हमें हमारी रियलिटी कैसे पता चलेगी? एक लाइफ की कोई ऊपरी रियलिटी होगी, देयर मस्ट बी सम लार्जर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ जिसके बारे में हमें नहीं पता है और वो हम बाद में टैकल करेंगे. लेकिन हमें अपनी लाइफ की रियलिटी तो पता है, हम अपना बिहेवियर तो जानते हैं, हम अपने एक्शंस तो जानते हैं, हमें उनके बारे में तो एटलीस्ट इंक्वायर करना चाहिए कि ये आ कहां से रहे हैं. मैम जब हम मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ को देखेंगे, सुबह से लेकर शाम तक हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, कौन से बिलीव्स हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, किन चीजों को हमने एक्चुअल ट्रूथ ऑफ द लाइफ मान लिया है कि ये तो है. और इन सारी चीजों में हमें ये भी क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम जो हैं अपने आप में वो है भी. अभी हमने जैसे बोला कि ये जो मैं होता है जिसको हम बोलते हैं कि मैं ये हूं, ये मैं एक्चुअली बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है. तो ये मान लेना कि मैं हूं भी, ये भी अपने आप में एक तरीके से बिलीफ ही है. हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये मैं बनता कैसे है. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट वी शुड स्टे विद दिस, क्योंकि हमने जिंदगी को बहुत सारा समय दे दिया बट जब तक हम अपने आप को उतना डिजर्विंग समय नहीं देंगे जितना वो है, तब तक हम एक्चुअली किसी सब्सटैंशियल आंसर पे आ ही नहीं पाएंगे. हमें कुछ श्योर. We since starting I'm here, just wanted to know the things you are saying, how it is related to the students, how they are going to implement that. You are talking about life, you are talking about man. तो जितना आप जानते हो उतना शायद हम नहीं जानते. So we just want to know how we can do that. We have some internal things, we have some external things, we have external memories, we have internal memories. कोई 1200 साल पहले भी यही चीज कर रहा होगा, आज भी हम वही चीज कर रहे हैं as per you. So the question is कि how we can do that? Why we are sitting here to know what we are actually. Why we are taking the session? क्योंकि हमें शायद कुछ एक्सटर्नल चीजें सीखने को मिले जिससे हम लोग cope up कर पाएं, co-relate कर पाएं with our external और internal life. So just wanted to know कि हम लोग ये चीज कैसे कर सकते हैं. हम खुद को, आप कह रहे हैं खुद को पहचानो, तो कैसे पहचानो? और ये चीज जो है स्टूडेंट से कैसे रिलेट करती है, जस्ट वांटेड टू नो. सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये चीज सर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये चीज स्टूडेंट्स से कैसे रिलेट करती है. स्टूडेंट्स भी तो एक एक्चुअल लाइफ, सब यहाँ पे इंसान ही है ना. मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ, सब यहाँ पे इंसान है ना, और वो जानना चाह रहे हैं कि जिंदगी क्या होती है और जिंदगी क्या है. और जब तक हम ये जानेंगे नहीं, जब तक हमें अपने बारे में चीजें पता नहीं चलेंगी, तब तक हम कैसे इंसान बन पाएंगे. और वो कैसे पता चलेगा? बाय सेल्फ ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअसली ऑफ योर ओन सेल्फ, कि मेरा जो विचार आ रहा है वो, और बस देखना है, उसके ऊपर कोई ब्रूड नहीं करना है, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये कहां से आया, कुछ थ्योरीज नहीं बतानी है. आप सिंपली किसी भी चीज को देखते हो तो कैसे देखते हो? यू आर जस्ट सिंपली वॉचिंग, राइट? कि कोई आई चीज, कोई भी इंसिडेंट हुआ, हमने वो देखा और बस वो देखा और उससे हमें पता चल गया.
कोई डेंजर आता है, हमें वो डेंजर को कैसे, हाउ, हमें कैसे पता चलता है कि वो डेंजर है? हमें उसको परसीव करते हैं ना, हम सड़क पार कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी हमारे लिए डेंजर है, हमें दिखा है ना कि वो डेंजर है, हमने उसे देखा है और हमने परसीव कर लिया वो डेंजर है, इसलिए हम रुक गए। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई इवेल्युएट कर रहा हूँ। सर ने क्वेश्चन पूछा था बट सर शायद फोन में प्रॉब्लली बिजी हो गए। बट वी हैव टू सी कि हम कैसे चीजों पे करते हैं, अटेंड करते हैं। That's the thing. अब यहाँ पे ये चीजें देखने वाली हैं कि हम किसी भी तरीके की कोई चीज करेंगे और कैसे हम फट से उस चीज को भूल भी जाते हैं। हमारा जो अटेंशन स्पैन है वही कितना कम है, और वो क्यों इतना कम है? क्योंकि जिन चीजों को हम अटेंड कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन होल्ड नहीं करती हैं, वही कहीं ना कहीं हमें वो जवाब नहीं दे रही है जो हमें चाहिए जवाब देने के लिए। तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने आप को। हम जब तक अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, अपनी ही लाइफ चॉइसेस क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, जो बिलीफ्स हमने अपने अंदर रख रखे हैं, हम जब तक उनको नहीं देखेंगे तब तक हमारे पीछे कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। सिंपल सी चीज है, हमें जब डर होता है तो कोई भी डर, अगर हमें डर है और हमें उस डर को ओवरकम करना है, यही वाली बात है ना कि हाउ शुड वी डू द थिंग, हाउ शुड वी ओवरकम आवर लाइफ सिचुएशन। तो अगर हमें किसी चीज का डर है, हम देखेंगे कि इफ वी आर फियरफुल ऑफ लूजिंग आवर रेपुटेशन, सपोज करो हमें फियर ऑफ लॉस ऑफ रेपुटेशन है, तो ये कैसे ओवरकम हो? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रेपुटेशन किसके लिए और हम क्यों ये रेपुटेशन बना के रखना चाहते हैं। क्या है हमारे अंदर ऐसा जो रेपुटेशन का भूखा है, जो चाहता है कि लोग उसे पूछें, कि लोग उसकी इज्जत करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बेइज्जती अपनी करवाएं, लेकिन हमें ये देखना तो पड़ेगा ना, ये पूछना तो पड़ेगा ना, हम किसकी इज्जत करवाना चाहते हैं वाकई में। क्योंकि बस सोसाइटी में सिंपली बोल दिया जाता है कि अरे पूछा तो उसी इंसान को जाएगा जिसकी रिस्पेक्ट होगी, तो इसलिए हमने मान लिया कि रिस्पेक्ट तो ह्यूमन का कुछ एक फंडामेंटल चीज है जो उसके अंदर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्या हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? और क्योंकि हमने इसके पीछे कभी पूछा ही नहीं है कि अरे रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है, कि क्यों एक रेपुटेशन होनी चाहिए समाज में, सोसाइटी में, इसीलिए हमें उसका फिर लॉस होने का भी डर आ जाता है। अब एक तो पहले कभी हमने पूछा नहीं कि वो रेपुटेशन क्यों जरूरी है, और बिना उसे पूछे एक डर भी आने लग गया कि अरे वो लॉस हो जाएगी तो घबराहट हो जाएगी, और फिर उसके चलते हम अलग अलग तरीके की कोशिश करेंगे। हम एक तरीके का रहन सहन करेंगे, हम एक तरीके से चलेंगे रहेंगे, हम अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे एक तरीके का, हम बाहर की चीजों पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम अपने अंदर देखेंगे नहीं। झूठ बोलना सब आराम से झूठ बोलते हैं। कैजुअली वी लाई इन आवर लाइफ, आई गेट बैक टू यू, कैजुअली वी लाई इन आवर लाइफ, बट झूठा प्रूव होना हम पाएंगे कि हमें अच्छा नहीं लगता। हम बेईमानी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेईमानी कर जाते होंगे, लेकिन बेईमान साबित होना हमें हमेशा डराता है। तो हम पाएंगे चोरी कहीं ना कहीं छोटी बहुत कर लेंगे, काम चोरी वगैरह कर ली, बट चोर कहलाना हमें बुरा लगेगा। तो हम अभी जो हमारे अंदर की जो हालत है, हम उस पर नहीं ध्यान देते, हम बस बाहरी प्रोजेक्शंस पे चलते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे परसीव हो रहे हैं। और जितना हमारी इन सारी चीजों पे ध्यान रहेगा, उतना ही फिर हमारी वो जो लॉस ऑफ रेपुटेशन है, विच वी एक्चुअली फियर, उतना वी वुड फाइंड दैट वी आर फियरिंग दैट। और यहीं से फिर वो अब ओवरकम करने की बात ही यहां पर अब खत्म हो जाती है, क्योंकि मैं ओवरकम कर क्या रहा हूं? मैं ओवरकम कर रहा हूं माय फियर ऑफ लूजिंग माय रेपुटेशन। And as and when I am trying to overcome that, I begin to question that why do I even feel to have this reputation in society that I think I should have? ये क्यों मैं ये देख रहा हूं कि मेरे को एक रिस्पेक्टेबल होने की जरूरत पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कुछ मानता नहीं हूं, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को छोटा मानता हूं, और उतना ही मैं चाह रहा हूं कि बाहर से मुझे इज्जत मिले। और ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। बाहर जो रिस्पेक्ट मांग रहा है, बाहर जो चाह रहा है कि लोग मुझे पूछें, वो कहीं ना कहीं अपने आप में अंदर में छोटा है। He is small within and that is why he is asking for reputation from without. हम जितने अंदर से छोटे होते हैं, पेटी होते हैं, हम उतना ही बाहर से रिस्पेक्ट मांगने लगते हैं, हम उतनी ही बाहर से हमें चाहते हैं हमें इज्जत दे लोग, क्योंकि हमें पता है हमारी असलियत, हम अंदर से क्या हैं। और क्योंकि हम अंदर से कहीं ना कहीं एम्प्टी हैं और शायद कुछ नहीं है, इसीलिए हमें लगेगा कि बाहर वाली हमें इज्जत दे, बाहर वाला हमें पूछे और वो हमें एक तरीके से हमारी रेपुटेशन बिल्ड करे। तो
जैसे ही हम ये क्वेश्चन करने लगेंगे हमें चीजें क्लियर होने लगेंगी और फिर हाउ जो है वो बहुत सिंपली ओवरकम हो जाएगा। जैसे जितना हम क्वेश्चन करेंगे अपनी रियलिटी में जाएंगे कि व्हाट वी एक्चुअली आर, वी विल फाइंड दैट हाउ इज नो मोर रेलेवेंट। जो हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ओवरकम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे ही हम ये देखेंगे कि हम हैं क्या और हम वैसे क्यों हैं जैसे हम हैं। जैसे ये चीज क्लियर होती है हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। हम देखेंगे कि हम कैसे किन चीजों से मोटिवेटेड हैं, किन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और जैसे ही वो इन्फ्लुएंस पता चलेगा ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलेगा कि हाँ सब चीज शायद अब वैसे ही मेरे को अपने आप को ओवरकम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मेरे को अपने आप को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ये चीजें हैं और मेरे को इसको ओवरकम करनी है। ये कॉन्सेप्ट अभी सुनने में स्ट्रेंज लग रहा होगा और एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज द रियलिटी। ये सुनने में अभी स्ट्रेंज लग रहा होगा क्योंकि हमने कभी ये करा ही नहीं है। हमने बचपन से ही बस जो चीजें हमें बोली गई थी, जिस तरीके की लाइफ हमें बताई गई थी कि ऐसे जीनी होती है, हम वैसे जीते आए थे। हमने एक तरीके की एजुकेशन ली, फिर उसके बाद एक तरीके की जॉब करी और फिर उसके बाद एक तरीके की फैमिली रखी। क्योंकि हमें ये सारी चीजें बताई गई वो हम एक एक करके करते चले गए और हमने कभी क्वेश्चन नहीं करा। तो अब जब बोला जा रहा है कि ये करना है और ये करना होता है तो ये बड़ा वियर्ड लग रहा है। ये लग रहा है कि हमसे क्यों बोला जा रहा है, हमने क्या मतलब अभी तक लाइफ अच्छी नहीं जी है क्या? प्रॉब्ली हाँ, प्रॉब्ली ना। हमें पूछना पड़ेगा ना अपने आप से, हम अपने आप को अंधेरे में तो नहीं रख सकते। और हमें अंधेरे में रहना शायद अच्छा लगता है क्योंकि वो हमें कंफर्ट देता है। क्योंकि अगर ये देख लेंगे कि प्रॉब्ली जिस प्रिंसिपल पे, जिस बेसिस पे हम अपनी लाइफ अभी जी रहे थे वो शायद ठीक था, ठीक नहीं था, ये फेस करना ही बहुत वरीसम हो जाता है। हमें डराता है कि जिस प्रिंसिपल पे हम लाइफ जी रहे थे अगर वो पूरा गलत है तो मैं कहीं ना कहीं पूरा गलत हूं। तो ये डरते जैसे ही हम ये परसीव करेंगे हम डर जाएंगे और ये डर फिर हमें अपने आप को देखने नहीं देगा। हम सोचेंगे कि नहीं आई वोंट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई जस्ट फोकस ऑन द लाइफ एंड आई जस्ट कंटिन्यू लिविंग द लाइफ दैट आई एम रियली लिविंग। आई वुड नॉट लाइक टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज ये मेरे को एक तरीके का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देती हैं। ये मेरी बीइंग को, ये मेरी पूरी लाइफ की चॉइसेस को ही क्वेश्चन करती है और हमें डरते हैं हम अपने आप को ही क्वेश्चन करने से। We are somewhere scared of questioning our own self and that is why we never change. चेंज तभी आता है जब हम कहीं ना कहीं अपने आप से अंदर से मिटने के लिए तैयार होते हैं, जब हमें ये देखने के लिए तैयार होते हैं कि जैसा हम जो कर रहे थे वो प्रॉबेबली शायद वर्थवाइल नहीं था। और जब हम एक्सेप्ट करेंगे, जब हमें वो दिखेगा कि शायद वो नहीं था उतना वर्थवाइल, तब वो प्रॉबेबली चेंज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो लोग भी फिर इसी तरीके से यही इन्फ्लुएंस लाइफ चलते चले जाएंगे। ये सर्कल कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, कभी मैन अंदर से इवॉल्व कर ही नहीं पाएगा जब तक वो क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो इफ नॉट नाउ देन व्हेन एक्चुअली, तो दैट इज व्हाई यू नीड टू क्वेश्चन दीज थिंग्स। उनका क्वेश्चन he asked first. He asked first.